तो भाई अभी इस वक्त बहुत इशू जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत सीरियस इशू पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। 10th का, अगर क्लास 10 का हम बात करें तो 2 पेपर अभी तक हुए हैं, साइंस और इंग्लिश। इंग्लिश ठीक ठाक रहा, लेकिन साइंस में बहुत 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 इश्यूज क्रिएट हो गए। और 12th क्लास की अगर हम बात करें तो वहां भी स्थिति ठीक नहीं है। बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो इस वक्त बच्चों को रुला रहे हैं। गार्जियंस बहुत ज्यादा वरिड हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। कल उन बच्चों का पेपर हुआ फिजिक्स का, केमिस्ट्री के बाद में फिजिक्स। केमिस्ट्री में भी बच्चे बहुत ज्यादा झूले, लेकिन फिजिक्स में तो बच्चों को रुला दिया गया। अब एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है कि 12th वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स, टीचर्स सब सवाल उठा रहे हैं कि भाई 12th वाले बच्चे भी पहली बार एक तरह से बोर्ड में बैठे हैं, क्योंकि कोविड के समय में 10th बोर्ड तो उन्होंने फेस किया नहीं था। और ऐसे समय में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इतने ट्रिकी क्वेश्चंस, मतलब हद पार हो गई। तो ऐसे में बच्चे पास करेंगे या क्या करेंगे? और अगर मैथमेटिक्स जो नेक्स्ट पेपर है इन लोगों का, अगर उसमें भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या चीजें होंगी, क्या चीजें निकल करके आएंगी? तो अभी हम इसमें बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। मैं अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी। और जो ये फेल होने का खतरा मंडरा रहा है, जो आप लोगों के लगातार कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम कुछ और इशू तो नहीं हो जाएगा, तो उस सारी चीजों पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। लेकिन देखो वेट, मैं आपको यहां कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो यहां पे स्टूडेंट्स का क्या हाल रहा। परीक्षा देख करके जो स्टूडेंट्स निकले ना, उन सभी बच्चों के चेहरे पे तनाव जो है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल था। क्या स्थिति थी उन बच्चों की, वो साफ साफ विजिबल था। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो साफ साफ हर बच्चे ने कहा कि भाई स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। सैंपल पेपर से एक भी सवाल जो है वो नहीं पूछा गया था। ये देखो, एक भी सवाल नहीं किया गया था। स्कूल में कई चैप्टर का सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था। ये तो कॉमन सी बात है भाई। इस बार बहुत सारे स्कूल्स पे ये आरोप लगे हैं कि सही ढंग से सिलेबस कवर नहीं किया गया। ठीक है, और उसमें से भी बहुत सारे जो सवाल थे, वो क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज्यादा टिपिकल थे, टफ थे। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सवालों का डिफिकल्ट लेवल इतना हाई था कि 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस, कई सवाल छूट गए। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हम तो फेल हो गए, उनका मोरल जो है वो टूट गया। हाँ, यहां देख रहे हो, यहां स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, सबका कहना है कि भाई ये जो है वो बच्चों के साथ में सही नहीं हो रहा है। इससे तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे? मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। यहां पे जो टीचर का क्या कहना है, ये देखिए। फिजिक्स टीचर एक कह रहे हैं कि चिल्ड्रन वर वेरी डिससेटिस्फाइड आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड सम लेफ्ट वेरी डिमोरलाइज्ड। देख रहे हो, यानी कि एवरेज स्टूडेंट का क्या होगा या उससे भी वीकर स्टूडेंट का क्या होगा, कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। और टीचर भी सवाल पूछ रहे हैं, व्हाई देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ब्लूप्रिंट एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर विच हैज शोन इन द सैंपल पेपर। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब सीबीएसई को देना चाहिए, या तो तुरंत से सामने आना चाहिए और बच्चों को सांत्वना देनी चाहिए कि भाई आप लोग चिंता नहीं करो, जो पेपर लेवल जो उल्टा फुल्टा हुआ है उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया जाएगा, आप लोग परेशान मत हो। प्लीज आगे बढ़े, इससे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी। नाउ यू ऑल हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनअकैडमी टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ बिकमिंग अ लॉयर। अनअकैडमी आपको दे रहा है 7 डेज का फ्री ट्रायल फॉर क्लैट एग्जाम्स। आप फ्री में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन के किसी भी बैच को सिंपल स्टेप्स में। बस आपको करना क्या है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है या फिर जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो अपने आप को यूजिंग योर मोबाइल नंबर, और उसके बाद में एक्टिवेट करने के लिए यूज करना मेरे रेफरल कोड विशाल के को। अब आप फ्री में एनरोल हो गए हो यार, पूरे बेनिफिट्स को उठा सकते हो, यूज करो। और अभी आप में से देखो ज्यादातर बच्चे जो है वो परेशान होंगे अपकमिंग एमएचसीईटी एग्जाम्स को लेकर के, लेकिन परेशान होने से क्या फायदा। आप 11 मार्च को दोपहर 2 बजे इस फ्री मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो। क्यूआर कोड को यूज करना, मेरे रेफरल कोड को यूज करना, और यार बेनिफिट्स उठाओ। देखो आप कहां स्टैंड करते हो। और इसके ठीक अगले दिन यानी कि 12 मार्च को डेडिकेटेड पेपर एनालिसिस को भी ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना। और 2 मार्च से एस लीगल बिगिनर बैच फॉर क्लैट 2025 भी शुरू हो रहा है। तो भाई वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन करो, सारे बेनिफिट्स को अवेल करो। ठीक है, और अब देखो कि यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे जिस तरह से अभी क्लास 10th वाले बच्चों के साथ में हुआ, 12th वाले बच्चों के साथ में भी हो गया। 12th वाले बच्चे कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स बहुत टफ थे, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। तो देखो बच्चों, यहां पे मैं एक बात कह रहा हूं कि सीबीएसई अभी इस पे क्या करेगी, हम लोग तो बात उठाएंगे, नो डाउट हम सारे क्वेश्चंस को रेज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अब मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, उसको बहुत ज्यादा फोकस रखो। देखो अभी जैसे यहां पे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स का कहना है कि सैंपल पेपर से नहीं आया, फिजिक्स सैंपल पेपर से नहीं आया। 10th वाले बच्चे भी इसी तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अब हम सैंपल पेपर से प्रैक्टिस नहीं करेंगे या नहीं रीड करेंगे। देखो बेटा, अभी आप लोग ऐसा गलती भूल के भी नहीं करना। प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर लेके चलना ही होगा।
कुछ एक दो पेपर में ऐसा हुआ तो आप छोड़ नहीं सकते, पहला बात। दूसरा बात, यहां पे एक और चीज है कि भाई आपको कुछ एक स्ट्रैटेजी के साथ में चलना होगा। अब स्ट्रैटेजी क्या, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है तुरंत से आप पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम दिया गया है उस पर आप उन क्वेश्चंस पे टिक लगा लो जो आपके लिए पूरी तरह से इजी है, ठीक है। सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करने वाले हो। जो भी सेक्शन आपके सामने आता है जिसमें आपको लगता है कॉन्फिडेंस, उसको आप कंप्लीट कर लो। एक सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन, मान लो सेक्शन सी आप टच कर रहे हो, उसमें से 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूंगा वो ये, एज एन एग्जामिनर होने के नाते भी, क्योंकि मैं खुद एग्जाम सेंटर्स पे जाता हूं, मैं एग्जामिनर हूं, कॉपी चेकिंग में प्रोसेस में भी मैं रहता हूं, तो मैं आपको एक बात बहुत इजीली कह सकता हूं कि यार किसी भी हालत में ना एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर कुछ नहीं सकते हो बेटा तो एक काम करो, स्टेप्स लिख दो, कुछ भी स्टेप लिख दो। कुछ नहीं है तो कुछ भी क्वेश्चन का कोई भी हिस्सा दिया हुआ है, सपोज कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें कुछ तो आपको कुछ डेटास जो है वो आपको गिवन होगा तो वो गिवन करके लिख दो। कोई फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो लिख दो। जितना दूर तक आप जा सकते हो वो जाओ, लेकिन क्वेश्चन लीव नहीं करो। और पेपर प्रेजेंटेशन पे पूरी की पूरी नजर रखो, हैंडराइटिंग पे पूरा का पूरा नजर रखो, इस पे कोई कमी मत छोड़ो। 2 क्वेश्चन के बीच में स्पेस को लीव करो, कुछ कीवर्ड्स का यूज करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, और उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर दो ताकि टीचर का नजर जो है वो डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे जाए, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपका जो है वो ड्यूटी कहां लगने वाला है, आप किस जगह जाने वाले हो। देखो बेटा ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, और मेरे पास भी किनके क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आएंगे नहीं आएंगे वो तो अलग बात होती है, ठीक है। तो उस पर तो डिस्कस करना ही बेकार है। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि कोई भी एग्जामिनर जल्दी या किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि भाई किसी स्टूडेंट को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को फेल कर दिया जाए, लेकिन मार्क्स देने के लिए भी जगह होना चाहिए। सो अगर आप इस बोर्ड एग्जाम में फेल नहीं होना चाहते हो तो मैं आपको एकदम सीधा सीधा स्ट्रैटेजी दे रहा हूं कि चाहे कोई कंडीशन हो, मान लो आपने क्वेश्चन पेपर को देखा, आपका मूड खराब हो गया कि यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना। किसी भी हालत में पहले उन क्वेश्चन को कंप्लीट करो जो आपको आते हैं, देन उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो जो आपको नहीं आते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन बना करके अपने शब्दों में आंसर लिखा जा सकता है। आप भी जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि यार हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वर्ड्स, कुछ ना कुछ चीजें आंसर के लिए यूज की जा सकती हैं। तो बस उससे शुरुआत करो, ठीक है। जो कुछ भी डेटा वेटा कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ यूनिट्स लिखा हुआ है, कुछ भी चीजें लिखी हुई हैं, उसको आप स्टेप के थ्रू अंदर आप लिख दो। उससे होगा क्या कि आपको मार्क्स मिल देने में हमें दिक्कत नहीं होगा, टीचर को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ना, इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से ये पूरा बात उठाएंगे। मैं ऑलरेडी रेस कर चुका हूं। हम किसी और के लिए वेट नहीं करेंगे कि फलाना यूट्यूबर या वो चैनल ने कोई डाला तब हम डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो आपको स्ट्रैटेजी के साथ उतरना पड़ेगा। सो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना, सर फ्रॉम टुडे आई विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन एनी ऑफ द पेपर, ठीक है। और मोरल को बूस्ट रखना है, लिख देना सर वी विल विन, और हम लोग कॉन्कर करेंगे इस बोर्ड एग्जाम को भी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।